ओके, सो आई एम अगेन टेलिंग यू, हम वापस आ गए हैं किस पे, हमारे राइटिंग सेक्शन के ऊपर। ठीक है, ये वापस अरुणोदय पब्लिक स्कूल से क्लास 5th का हम पैटर्न कर रहे हैं। इस रंगीन लड़की का नाम है पीकू। ठीक है, तो पैराग्राफ राइटिंग सिखाई है इनको इनकी मैम ने, और इनकी बुक में भी है पैराग्राफ राइटिंग के इन्होंने 2 कंटेंट दे रखे हैं। ठीक है, एक है पैराग्राफ राइटिंग 1 और एक है पैराग्राफ राइटिंग 2। तो बेसिकली पैराग्राफ राइटिंग बच्चों को खुद करनी होती है, बट यहाँ मैं बस आपको कुछ पॉइंटर्स बताऊंगी जिसकी हेल्प से आपके लिए पैराग्राफ राइटिंग करना और ईजी हो जाएगा आपकी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपकी स्कूल की मैम ने कुछ फॉर्मेटिंग ऐसी सिखाई है, ठीक है, कि जहां आपको लिखना होता है एक पैराग्राफ 3 हिस्सों में। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में, है ना। जहां पर आपको एक हिस्से में वो बोल रहे हैं कि जो आपको टॉपिक दिया गया उसका इंट्रो लिखिए, है ना। एक हिस्से में वो बोल रहे हैं कि जो आपको टॉपिक मिला है उसका कंटेंट लिखिए, कि वो है क्या, किसके बारे में है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, और एक वो कह रहे हैं कि इसका कंक्लूजन लिखिए। क्या लिखिए? कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? उसे समराइज कर दीजिए, ऐसे कह रहे हैं। तो जैसे जैसे वो बोल रहे हैं आपको वैसे ही लिखना है। बस यहाँ पर आपको करना क्या है कि जो चीजें आपको दी गई है मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सब समझाने वाली हूँ। तो आप अपनी बुक के हिसाब से ही ये सब कुछ करना, और आपकी नोटबुक में जैसे मैम ने आपको बोला वैसे ही समझ के करना। आपकी बुक का पार्ट है ये, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इजीली इस तरीके से समझा रही हूँ। देखिए, पैराग्राफ राइटिंग क्या है? लर्न the word composition has been defined as a blending together different animal feelings, emotion, thoughts, idea, म्यूजिक। जो भी कंपोजिशन आप कर रहे हो, जो भी पैराग्राफ आप कर रहे हो, पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, उसके अलग अलग कंटेंट पता होने चाहिए। जैसे उस जो भी आपको टॉपिक मिला, मान लो जैसे आपको टॉपिक मिला समर वेकेशंस, ठीक है, तो समर वेकेशंस में आपको क्या फील हुआ, कैसे आपके इमोशंस रहे, कैसे आपका थॉट रहा, क्या आपका आइडिया रहा, क्या आपके फैक्ट्स रहे। तो कॉम्पोजिशन क्या है? एक वर्किंग ऑफ आर्ट है कि आप किस तरीके से अपनी चीजों को क्या कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एक्सप्रेस कर रहे हो। इट इज अ कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन है विच इज रिजल्ट इन अ सिंगल यूनिट और अ पीस, जहां आपको बहुत सारी चीजों का सम अप किस में मिलेगा? एक में मिलेगा। ठीक है, तो अब हम इसको यही देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव कॉम्पोजिशन क्या होता है? इन अ डिस्क्रिप्टिव कॉम्पोजिशन योर थॉट प्रोसेस प्लान एंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले। डिस्क्रिप्शन रिक्वायर वेरी प्लान एंड सेंसिटिव अप्रोच। गैदर योर आइडियाज, यूज योर ऑल 5 सेंसेस, स्मेल, हेयर, टेस्ट, टच, साइट एंड 3 डायमेंशनल डेप्थ टू योर डिस्क्रिप्शन। अगर आपको डिस्क्रिप्शन के लिए बोला जाए कि आपको उसका डिस्क्राइब करके आपको चीजें बतानी है, तब आप क्या काम कर सकते हैं कि आपको सभी चीजों का इस्तेमाल करना है। यूज योर सेंस, कि आप उससे क्या क्या चीजें देख सकते हो, सुन सकते हो, आपको कैसा फील हो रहा है, उस सब चीजों का इस्तेमाल करके आपको सेंटेंसेस बनाने और अपना मेन इंप्रेशन उस पैराग्राफ के अंदर आपको छोड़ना है। ठीक है, आप नाउन का इस्तेमाल कीजिए, एडजेक्टिव का इस्तेमाल कीजिए, वर्ब का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, ये सब चीजों का इस्तेमाल आपको करना है। अब यहाँ पर ना इन्होंने एक छोटा सा डिस्क्रिप्टिव कॉम्पोजिशन दिया है कि आपको आपके ग्रैंड मदर के हाउस के बारे में बताना है। ठीक है, मैं जस्ट आपको सिंपली थोड़ा सा रीड करके दिखा रही हूँ ताकि आपको ना चीजें साथ साथ समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ खड़ी हो। ठीक है, माई ग्रैंड मदर हाउस वॉज प्रोबेबली एज ओल्ड एज माई ग्रैंड मदर। मेरा ग्रैंड मदर का घर भी वैसा ही हो गया जैसा मेरी ग्रैंड मदर। ठीक है, बट इट हैज माई फेवरेट प्लेस सिंस चाइल्डहुड। ये मेरी अभी भी फेवरेट प्लेस है। कब से? मेरे चाइल्डहुड से। दिस प्लेस इज वेयर आई लव टू गो बिफोर एंड आफ्टर द स्कूल बिकॉज इट मेड मी फील वेरी लव्ड, वार्म एंड सेफ। ये प्लेस मुझे स्कूल से पहले और स्कूल्स के बाद में बहुत ज्यादा पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा प्यार देती है और मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा कैसा फील होता है? सेफ फील होता है। कहीं होगी, पता नहीं क्यों रखती है, पता नहीं मुझे। I think it was so because I had lived with my grandmother for years in this house since I was little. मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं हमेशा से बचपन से यहाँ पर रही हूँ। ठीक है, there was a smell of coffee and chocolate in the air at all the times. यहाँ हमेशा ऐसा कैसी स्मेल, फ्रेग्रेंस रहती है? कॉफी और चॉकलेट्स की। प्रोबेबली बिकॉज माई ग्रैंड मदर हैड टू मैनी विजिटर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई आता जाता रहता है। दिस हाउस वॉज मेड ऑफ रेड एंड वाइट स्टोन। ये घर सफेद और वाइट
स्टोन्स का बना है। द पेंट हैज पील्ड ऑफ एट मेनी प्लेसेस, आई डिसाइडेड टू हेल्प रीडूइंग ड्यूरिंग माई हॉलीडेज। यहाँ का पेंट भी अब थोड़ा पील ऑफ होने लगा है, उतरने लगा है, क्योंकि पुराना हो गया ना, जैसे इसकी ग्रैंड मदर है तो वो अपने इमोशंस बता रही है। तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं इस बार की छुट्टियों में यहाँ पर आऊंगी और यहाँ पर पेंट करने की हेल्प करूंगी। माई ग्रैंड मदर हाउस वॉज ऑलवेज फिल्ड विद पीपल, ये हमेशा लोगों से भरा रहता है। हैप्पी पीपल, अच्छे लोग हैं। चैटिंग होती है यहाँ पे, शेयरिंग देयर लाइफ एक्सपीरियंस, लोग बाग अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। सैड पीपल के अंदर वो लोग अपनी एडवाइस देते हैं यंग जनरेशन को, ठीक है। अब ऐसे ही करके मतलब ये और अपने इमोशंस को यहाँ पे और बताएगा और आप अपने पैराग्राफ बताओगे। एट द एंड कंक्लूजन में आपके लिखोगे कि मुझे यहाँ पर आना अच्छा लगता है क्योंकि ये ग्रैंड मदर के हाउस के बारे में है। तो आप ग्रैंड मदर के हाउस का डिस्क्रिप्शन दोगे विद द हेल्प ऑफ योर ग्रैंड मदर कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ आया? ऐसे करके आपको चीजें बनानी होती हैं। अब हम देखते हैं पैराग्राफ राइटिंग। अब हम क्या देखेंगे, पैराग्राफ राइटिंग कैसे करते हैं। देखिए, लर्निंग। अब हम देखेंगे फॉर राइटिंग एन इमेजिनेटिव कॉम्पोजिशन। अगर आपको इमेजिनेटिव कॉम्पोजिशन करनी है, यू शुड बी हैबिचुअल रीडर। तो आपको एक हैबिचुअल रीडर बनना पड़ेगा, आपको रोज कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। यू शुड ऑलवेज लर्न टू क्वेश्चन हाउ, वेन, वेयर, वाई, एवरीथिंग। तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा और उससे क्वेश्चंस निकालने पड़ेंगे, जैसे कि कैसे कोई इवेंट हो रहा है, कब कोई इवेंट हो रहा है। वेन का मतलब क्या होता है कब, वेयर कोई इवेंट कहाँ हो रहा है, वाई क्यों हो रहा है, ठीक है। आपको ये सारे पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने हैं और फिर कोई पैराग्राफ को लिखना है, ठीक है। थिंक अबाउट द टॉपिक्स, आप टॉपिक के बारे में सोचिए। नोट डाउन ऑल दैट कम्स टू योर माइंड, वो सब चीजें नोट डाउन कीजिए जो आपके माइंड में आ रही हैं। यूज योर सेंसेस, आप अपने सेंसेस का इस्तेमाल कीजिए, जिससे टच, स्मेल, टेस्ट, हेयरिंग, और अपने इन्हीं हेल्प से, सेंसेस की हेल्प से जो भी आपने डाटा अब तक रखा है उसे ऑर्गेनाइज कीजिए, अरेंज कीजिए, ठीक है। लिमिट योर सेल्फ, आप अपनी जो डिमांड्स है, जो टॉपिक की है, उसे लिमिट में रखिए। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा नहीं लिख सकते हैं, सब कुछ नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड आपको क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए, है ना। तो उसी हिसाब से लिखना है। मेक एन आउटलाइन, आपको आउटलाइन बनानी है। टू स्टिक टू इट, मतलब आपको इतना ही लिखना है तो इतना टॉपिक की डिमांड है, उससे ज्यादा। जैसे ग्रैंड मदर हाउस के बारे में, अब ग्रैंड मदर के हाउस के लिमिटेशंस के अंदर ही रह के आपको सारे काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप उसके बारे में लिख दो कि मैं तो अपनी ग्रैंड मदर के साथ बाहर गई थी, वहां मैंने खाना खाया, ग्रैंड मदर ने मुझे। आप ग्रैंड मदर के बारे में नहीं लिखना, किसके बारे में लिखना है, ग्रैंड मदर के हाउस के बारे में। समझ रहे हो? तो क्या करना है आपको, ग्रैंड मदर के हाउस टॉपिक के इर्द गिर्द रहकर ही आपको चीजें सब कुछ लिखनी है। समझ रहे हो? यूज योर टोन, आपको अपना टोन, एटीट्यूड, जो भी आप मैसेज देना चाह रहे हो रीडर को, जो पढ़ेगा उसको अच्छा रखना है, ठीक है। आपके इमोशंस आपके जो टॉपिक है उसमें आने चाहिए, ठीक है। द डिस्क्रिप्शन शुड बी क्रिएट एक्साइटमेंट, जो भी आप लिख रहे हो उससे क्या होनी चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए, बोरियत नहीं होनी चाहिए। और कुछ भी नेगेटिव नहीं लिखते हैं, ठीक है, कुछ भी हम नेगेटिव नहीं लिख सकते हैं। इन द हार्ट ऑफ रीडर, एंगेज एंड ड्रॉ द रीडर्स इनटू योर स्टोरी, और कोशिश करो कि आप ना कुछ कैरेक्टर्स बनाओ अपनी स्टोरी में ताकि आप हेल्प कर सको। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टोरी, ये कॉम्पोजिशन किसी पे भी आ सकता है। ट्रीज के बारे में आए तो ट्रीज का कंटेंट लिखना है, पानी के बारे में नहीं लिखना। समझ रहे हो? कहीं फोटोसिंथेसिस डालते जाओ, ये डालते जाओ, ऐसा नहीं है। ट्रीज के क्या बेनिफिट है, ट्रीज कैसे होते हैं, ट्रीज हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है, हम क्यों पेड़ों को काटते जा रहे हैं, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, ट्रीज के प्लस पॉइंट्स लिखने हैं, ट्रीज के नेगेटिव पॉइंट्स लिखने, अगर ट्री नहीं होगी तो हमें क्या क्या नुकसान होगा, ऐसे करके काम करना है। समझे? ऐसे नहीं करना कि मैं बचपन में थी, मैं एक ट्री पे गई, वहां मैंने एप्पल तोड़ा, फिर वहां से ग्रेविटी इन्वेंट हुई, ग्रेविटी इन्वेंट हुआ, ये सारी रामायण नहीं लिखनी है। समझ रहे हो? रिमेंबर, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, दैट योर डिस्क्रिप्शन शुड बी ड्रॉन फ्रॉम रियल लाइफ। डू नॉट लेट योर करेक्टर टर्न इनटू अनरियल क्रिएचर। आपको अपना करेक्टर अनरियल नहीं दिखाना है, मतलब जो आपके थॉट्स हैं, जो आप पैराग्राफ में लिख रहे हो, वो अनरियलिस्टिक नहीं होने चाहिए। अनरियलिस्टिक मतलब होता है कि आप जो चीजें लिख रहे हो आप उसको मीन कर रहे हो। जैसे आप लिख रहे हो कि हमें पेड़ नहीं काटनी चाहिए, तो नहीं काटने चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि हम कभी कोई पेड़ काट सकते हैं, कभी कभी हम फूल पत्ते तोड़ सकते हैं क्योंकि हमें डेकोरेशन के लिए चाहिए होते हैं, ऐसी रामायण नहीं लिखनी है। तो फिर आप मतलब नहीं कर रहे हैं ना आप अपनी चीज जो आप बोल रहे हो, है ना। स्टोरी लाइन मस्ट हैव एन इंट्रोडक्शन। अब आया है मेन कहानी। अब कैसे लिख सकते हो आप, तो पहले आपको क्या देना पड़ेगा कि सब चीजों का इंट्रोडक्शन, फिर मिडल का पार्ट लिखना होगा, कंटेंट, एंड द लास्ट वन इज द कंक्लूजन, ठीक है। द इंट्रोडक्शन शुड कैच द रीडर अटेंशन। इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि जो पढ़ रहा है उसे मजा आ जाए, अटेंशन
हो जाए, अटेंटिव हो जाए वो पूरा। द बॉडी शुड बी डिस्क्राइब डिफरेंट एस्पेक्ट, जो भी टॉपिक आपको मिला है उस बॉडी के अंदर जो कंटेंट है, मतलब जो सेकंड पैराग्राफ होगा वो आप इतना अच्छे से लिखो कि उसमें सभी चीजें कवर हो। जैसे आपका सोसाइटी कवर हो, ठीक है, आपके प्लस पॉइंट्स कवर हो, आपके नेगेटिव पॉइंट्स कवर हो, अगर नेगेटिव है तो हम उसे सुधार कैसे कर सकते हैं, है ना, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर क्या कानून बनाए हैं, है ना। जैसे मान लो किसी ने ब्रेक कर दिया या ब्रेक फेल हो गया, किसी ने रूल तोड़ दिया, ट्रैफिक रूल तोड़ दिया, तो गवर्नमेंट ने क्या कानून बनाया, हमें क्या करना चाहिए, हम हमारी सेफ्टी रखनी चाहिए, समझ रहे हो। तो अंदर का कंटेंट कैसा होना चाहिए, आपके टॉपिक के आसपास ही घूमना चाहिए, ठीक है, ऐसे करके लिखना है। कंक्लूजन मस्ट रीस्टेट योर आइडिया, और कंक्लूजन क्या होना चाहिए, जो भी कुछ आपको समझ में आया उसका कंक्लूजन, और कंक्लूजन आपको हमेशा पॉजिटिव सेंस में देना है, ठीक है। किस सेंस में देना, पॉजिटिव सेंस में। पेंट अ विविड एंड कलरफुल पिक्चर विद द रीडर्स, ये नॉर्मल है कि आप अपने जो भी आपने लिखा उसके नीचे एक छोटा सा पिक्चर बना सकते हैं, स्लोगन डाल सकते हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। ट्रीज के लिए क्या लगा सकते हैं, सेव ट्रीज, वाटर के लिए सेव वाटर, है ना, सेव लाइफ, इलेक्ट्रिसिटी के लिए डू नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी या सेव इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ऐसे करके आप चीजें बना सकते हो। जब आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाए बॉडी इटसेल्फ, तो याद रखिए जो भी आपने करा है कंपोजिशन, रिमेंबर टू डिवाइड योर कंपोजिशन इनटू पैराग्राफ्स, जो भी आपने कंपोजिशन बनाई है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, पैराग्राफ्स की फॉर्म में, ऐसे ही तो बनता है ना वो। और जब मैम के पास जाओ तो उससे पहले आप क्या करो, रीड करो पैराग्राफ की, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, समझ रहे हो। इमेजिनेशन कॉम्पोजिशन बी ऑफ मेनी काइंड, अलग अलग तरीके की हो सकती है। प्लेस योर सेल्फ इन द पोजिशन, आप खुद को उस जगह पे प्लेस कीजिए और फिर करिए। ये हर एक टॉपिक के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, हर एक टॉपिक में आपको देखने को मिल सकता है। जैसे ऑटोबायोग्राफी, कोई भी स्टोरी या कोई भी लाइंस दे सकते हैं आपको, और कोई भी ऐसे, बस आपको ये ध्यान रखना है अंडर द ऑल कंडीशन, सभी कंडीशंस के अंदर रिमेंबर टू मेन द यूनिटी ऑफ टाइम, आपको टाइम को देख के, प्लेस को देख के, एक्शन को देख के और आपके मेन टॉपिक को देखकर वो आपकी इमेजिनेशन और आपके पर्सपेक्टिव को उस पैराग्राफ में लिखना है। तो आपको भी क्या समझ में आया, इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, बॉडी में सब कुछ आना चाहिए, मतलब प्लस भी आने चाहिए, माइनस भी आना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट ने क्या काम करा है, ठीक है, हम उसके लिए इंडिविजुअल क्या काम कर सकते हैं, वो चीज सोसाइटी में कैसे हो रही है ना। डू एंड डोंट्स आने चाहिए, ये करना है और ये नहीं करना। कंक्लूजन में क्या होना चाहिए, उसको सम अप करना है, और कंक्लूजन हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और लास्ट में आप एट द एंड क्या लिख सकते हैं, कोई भी स्लोगन या कोई भी छोटी सी पोएम 2 लाइन की 3 लाइन की आप लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आया पक्का। यहाँ मैंने भी आपको पैराग्राफ राइटिंग समझा दिया, अगर नहीं समझ में आओ तो आप मुझसे दोबारा पूछना, मैं दोबारा आपको समझा दूंगी, ठीक है। और एक पैराग्राफ हम इसके बाद लिख के देखेंगे, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट के साथ।